Good morning, friends. Myself Dipankar Mishra, and welcome to DSM, the Institute of English. आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। और आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही इंग्लिश में ग्रामर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है आर्टिकल्स। और आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होता है, क्योंकि हर साल इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन टैग होते हैं, तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल होता क्या है। और इसके थ्रू हम जानेंगे हर एक पॉइंट को, हर एक इशू को छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हुए, ताकि आर्टिकल्स मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे बन सके, कैसे टैग कर सके हम एग्जामिनेशन। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज हमारा पहला क्लास है, फर्स्ट वीडियो, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। चलिए चर्चा करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल का एप्लीकेशन, तो जेनरली तौर पे आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल बोला जाता है। ए एंड द ही आर्टिकल कहा जाता है। और आर्टिकल जो होते हैं वो दो भागों में बढ़ते हैं। आर्टिकल कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में आर्टिकल को बांटा जाता है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल को डिवाइड करते हैं हम लोग दो हिस्सों में। आर्टिकल को डिवाइड करेंगे हम लोग दो हिस्सों में, जिसको पहले बोलेंगे हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल। पहले हम बोलेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होगा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा बोलेंगे डेफिनिट आर्टिकल। तो चलिए इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में मुख्य रूप से आते हैं ए एंड एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करते हैं। आर्टिकल किसे होता है? ए एंड द ही आर्टिकल को माना जाता है, और आर्टिकल को दो भागों में बांटा जाता है। इसको पहला जो होता है उसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा बोला जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए एंड, और डेफिनिट आर्टिकल में आते हैं द। चलिए आगे, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल में देखते हैं हम। इनडेफिनिट आर्टिकल में मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि इनडेफिनिट आर्टिकल में दो आते हैं, पहला ए दूसरा एन। लेकिन इन सबको, इन दोनों को सही फिल करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये है, इसमें दो पॉइंट मुख्य रूप से आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पहला वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो आर्टिकल को समझने के पहले इन दोनों पॉइंट को हम लोग समझ लें। तो पहला पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉवेल। तो वॉवेल क्या है? इंपॉर्टेंट है कि वॉवेल है क्या। तो वॉवेल को बोलते हैं कि द लेटर who articulate itself is called vowel. The letter who articulate itself is called articulate। अब दिक्कत हो गई कि articulate का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग में से कुछ बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ सकते। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है वाव। आर्टिकुलेट का मतलब होता है उच्चारण। आर्टिकुलेट का मतलब होता है उच्चारण। तो बोला जाता है कि द लेटर हु आर्टिकुलेट इटसेल्फ इज कॉल्ड वॉवेल, मतलब वह अक्षर जो आसानी से उच्चारित होते हैं, मतलब वह वॉवेल, वह अक्षर जो खुद से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वॉवेल। तो वॉवेल क्या होता है? वॉवेल कितने तरह के होते हैं? तो वॉवेल एग्जाम्पल में देखिएगा, तो वॉवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें बोलते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये आपके वॉवेल हो गए।
ये क्या हो गए? वर्ड। आपकी हिंदी में, आपके अंग्रेजी में 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कंसोनेंट की तरफ। कंसोनेंट की तरफ पढ़ते हैं। कंसोनेंट क्या होता है जी? कंसोनेंट कंसोनेंट क्या है? तो कंसोनेंट होगा, इसको बोलेंगे कि द लेटर who articulate by the help of vowel is called consonant। मतलब सिंपल बोले कि वह अक्षर जो वावेल की मदद से बोली जाती है उसे हम कंसोनेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वह अक्षर जो वावेल की मदद से बोली जाती है उसे हम कंसोनेंट कहते हैं। तो कंसोनेंट कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ए ई आई ओ यू को अगर हटा दें तो आप देख सकते हैं कि बाकी जो बचे हुए लेटर होंगे जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। मतलब अगर बोले तो सिंपल कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इंग्लिश में अगर देखेंगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इंग्लिश में अगर आप देखें तो हो जाएंगे 21। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे बाबू? तो ये हो जाएंगे 21। ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को टैग करें, कैसे आसानी से हमको इसको समझें। चलिए आगे चर्चा जो कि कर रहे थे हम लोग, आपको चर्चा हम लोग कर रहे थे इनडेफिनिट आर्टिकल्स पे ए और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे। तो पहले देखना है, आसानी से समझना है। देखिए ए और एन का बेसिक मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है ए। मतलब जब भी हम ए और एन के बारे में चर्चा करेंगे तो किसी एक व्यक्ति या वस्तु पे ही चर्चा करेंगे। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हो जाती है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आर्टिकल, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हो जाता है वर्ब। वर्ब जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है ए और एन का यूज करने के साथ। तो बेसिकली सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ए का यूज कहाँ कहाँ होगा। तो ए का यूज पहले लिखते हैं यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए, तो यूज ऑफ ए में देखेंगे ए का यूज कहाँ कहाँ करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ए का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो ए का यूज करना के पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो होता है इट इज यूज विथ कॉन्सोनेंट। या यूं कह सकते हैं कि इट इज यूजिंग बिफोर कंसोनेंट। मतलब वो सभी वर्ड जो कंसोनेंट के साथ शुरू होता है उनके पहले हम यूज करते हैं ए का।
एग्जाम्पल में अगर हम आप लोग को देखें तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं रन इज अ बॉय। अब आप सुनिए, देखिए यहाँ पे ये वर्ड जो है जो बी से स्टार्ट हो रहा है ये लगा। अब थोड़ा और देखिए, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हुआ है बॉल, तो बॉल के पहले क्या लगेंगे ए। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैट, तो कैट के पहले भी क्या लगेंगे ए लगेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, आर्टिकल कहाँ नहीं लगाएंगे, ये भी आगे हम लोग को देखने को मिलेगा। चूंकि अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग आर्टिकल 1, आर्टिकल में किस पे चर्चा कर रहे हैं, आर्टिकल ए पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा मुख्य केंद्र यही होना चाहिए कि आर्टिकल 1 कहाँ कहाँ लगता है। लेकिन इसमें एक चीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा मेंशन करने वाली बात है, तो नोट में कर लीजिएगा। नोट में ये करना है कि अगर if the pronunciation of any word is, if the pronunciation of any word is vowel, but it start with consonant letter, it start with consonant letter, it takes start with consonant letter, it takes article and। अब इसमें सबसे बड़ा इशू सीखा है कि अगर if the pronunciation of any word is vowel and it start with consonant letter, it takes article and। अगर कोई भी if the pronunciation of any word, किसी भी शब्द का अगर pronunciation vowel हो लेकिन ये स्टार्ट होता है कंसोनेंट लेटर से, तो ये क्या करेगा, ये आर्टिकल एन लेगा। क्या लेगा, आर्टिकल एन लेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम जेन्युइन तौर पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल इज गिवन हियर। तो एग्जाम्पल क्या होगा बाबू, मान लीजिए कि यहाँ पे लेटर कोई शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, चूंकि ये देखिए यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों को कि कैसे हुआ। तो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट तो हो रहा है यू से, लेकिन अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो ये कंसोनेंट जैसा होता है। और आप बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप ये बताएंगे की कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे, इसके पहला आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा, यह आपको बताना है। मैं वेट करूंगा आपका, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आगे इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, चर्चा करेंगे, हमको बताएंगे इस पे। चलिए इसको इरेज करते हैं और आसानी से देखते हैं। मैंने चूंकि आपको एक क्वेश्चन आपके नोटिस के लिए दे दिया, आप इसको देखेंगे। इसमें देखिएगा, इसमें कहा है कि अगर कोई भी क्या करते हैं, कोई भी अक्षर का अगर प्रोनाउंसिएशन वावेल एनी वर्ड वावेल हो बट इसका स्टार्टिंग जो होता है वो कंसोनेंट से होता है, तो ये कौन सा आर्टिकल लेगा, तो ये आर्टिकल एन लेगा। एग्जाम्पल में अगर ठीक से हम लोग देखें, मैंने एक क्वेश्चन आपको नोटिस करने के लिए दिया, आप उसमें ध्यान देंगे, बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया एक वर्ड ऑनेस्ट,
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि ये जो वर्ड शुरू हो रहा है वो हो रहा है वर्ड किससे, कॉन्सोनेंट से। ये वर्ड किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो ऑनेस्ट हो रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। तो जब भी आप ऑनेस्ट पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑ हो रहा है, ऑनेस्ट हो रहा है, वॉवेल हो रहा है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। मैंने यही बात कहा है कि अगर प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का वॉवेल हो लेकिन ये स्टार्ट हो किससे, कंसोनेंट से, तो ये आर्टिकल क्या लेता है, एन लगता है। चलिए आगे देखिए, अगर मान लीजिए आवर लिखा हुआ है HOUR, तो इसके पहले में क्या लगेगा, एन लगेगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, आपकी जो भी दिक्कत है। अगर कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई पॉइंट ऐसा जो समझने में आपको तकलीफ हो, तो आप क्या करें, हमको अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं आपकी समस्याओं का क्या कर सकूँ, सॉल्व कर सके, आपका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जब तक आप अपना विचार, अपना राय कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा, तब तक पता नहीं चलेगा सही क्या है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ऑनेस्ट हो गया, और हो गया, ये सब के पहले क्या, चूंकि ये शुरू हो रहा है कंसोनेंट लेटर से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनका वॉवेल है, इसीलिए इनके पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। आगे चलिए यूज ऑफ एन में देख लेते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है, 2-4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लास्ट में सॉल्व कराए जाएंगे, पूछे जाएंगे, और ये भी देखा जाएगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छठी, और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ताकि पता चले मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे टैग करना है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल एन के बारे में, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन के बारे में चर्चा करेंगे। एन का यूज कहाँ का है, तो एन का यूज को करते हैं, इट इज यूज बिफोर वॉवेल। ये वॉवेल के पहले यूज, ये वॉवेल के पहले क्या होता है, इसका यूज होता है। इसका यूज किसके पहले होता है, वॉवेल के पहले। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा जाए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है, तो ऑरेंज के पहले क्या आर्टिकल लगेगा, फाउल, एन लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, क्या लिखा हुआ है, एप्पल, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन लगेगा। इस मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है अम्ब्रेला, तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, बाउल, एन लगाएंगे। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि इतना लिखने से क्लियर हो जाए। कभी कभी क्या हो जाता है कि वॉवेल जो होते हैं दिखने में वॉवेल होते हैं, लेकिन उनका उच्चारण जो होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, तो हम लोग यूज ऑफ एन में मैंने आपको बताया है कि अगर लेटर जो, अगर वर्ड जो है वो शुरू होते हैं किससे, वॉवेल से, तो उसके साथ एन लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बेसिकली तौर पे हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड जो होते हैं जिनको देखने में तो वो वॉवेल लगते हैं, वॉवेल होते भी हैं उनका, लेकिन उनका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनका उच्चारण जब करते हैं, तो उनका उच्चारण जो होता है वो कंसोनेंट के साथ होता है, तो उसके साथ आर्टिकल एन लगता है। एग्जाम्पल में देखिए, नोट करके लिखते हैं हम लोग, नोट करके ध्यान देते हैं इस बातों पे, क्योंकि नोट करने पे आसानी होती है और कंसेप्ट जो होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो नोट में देखते हैं कि अगर if the pronunciation of any word, if the pronunciation of any word is consonant but it start
but it start with vowel, then it takes आर्टिकल ए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स ए। कह रहा है कि अगर कह रहे हैं कि इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड, किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट हो बट इट स्टार्ट विद वॉवेल, लेकिन ये स्टार्ट किससे होता है, वॉवेल से होता है, तो ये क्या करता है, ये क्या लेता है, आर्टिकल कौन सा लेता है, एन लेता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। जैसे हम लोग कई बार देखे हैं, यहाँ पे लिखा रहता है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में देखें तो यूनिवर्सिटी के वाले हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ लिख दिया यूरोपियन, मैंने क्या लिख दिया, यूरोपियन, तब भी इसके पहले लगेगा ए। आई होप कि ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब सबसे बड़ी जो समस्याएं होती है, ये समस्याएं होती है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली जो समस्याएं हैं वो होती है कि आप जब शॉर्ट फॉर्म को देखते हैं, जब भी आप शॉर्ट फॉर्म को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। शॉर्ट फॉर्म के पहले क्या, शॉर्ट फॉर्म में मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, ट्राई करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें। यहाँ पे बहुत सारे जो एग्जाम्पल आते हैं हमारे एग्जाम में, अक्सर जो एग्जाम्पल आते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में दिए जाते हैं, और उनको जैसे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म ले लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया NCC। और भाई दिक्कत हो गया कि NCC तो मैंने लिख दिया, इसके पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे फील करना है NCC। यहाँ पे लिख दिया मैंने एक और FO, यहाँ पे मैंने लिख दिया MP, यहाँ पे मैंने लिख दिया MLA, यहाँ पे लिख दिया MLA MP FO। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया IAS, यहाँ पे लिख दिया IPS। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत इनके साथ होती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये ध्यान रखिए कि हमेशा जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब भी उच्चारण करें तो इन पर ध्यान दें कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है। तो जब भी आप इसका उच्चारण करते हैं तो लिखते हैं NCC, मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन, अगर आप लिखेंगे तो ये देखिए ये वॉवेल की कैटेगरी में आता है। तो जैसे ही वॉवेल की कैटेगरी में आपको ऐसा लगे तो आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल एन फिल कर दे। यहाँ भी जब आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ मिलता है FO, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे एन भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। MP, तो इसको भी देखिए बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो एन लिखना पड़ता है, और ये वॉवेल की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ भी आपको क्या फिल करना है, एन फिल करना है। यहाँ अगर आप देखेंगे MLA, तो यहाँ भी बिल्कुल इसी के साथ ये कंडीशन अप्लाई होता है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, फिल करेंगे एन। यहाँ पे देखिए यहाँ तो IAS है, IPS है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एन फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे एन फिल कर दीजिएगा। आई होप कि आपको जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए इरेज करते हैं, और आगे की तरफ आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएंगे। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जेन्युइन तौर पे आपसे पूछे जाते हैं। अब चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो पूछने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑप्शन आपको क्वेश्चन जो क्या होता है कि एग्जाम में जो होता है वो क्वेश्चन दिया, ऑप्शन उसमें दिया रहता है, तो क्यों ना 2-4 क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लें। तो मान लीजिए तो क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल मैं चूंकि आप लिखेंगे, खुद आप करेंगे चेक योर सेल्फ, आप क्या करेंगे, अपने आप को आप खुद चेक करेंगे, चेक योर सेल्फ में आते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, जैसे he is eating
अब ऑप्शन जो यहाँ पे दिया जाता है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योर फ्रेंड is adding, आपको फील करना है, आप उनको बताएंगे, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पहला बी, सी नंबर ऑप्शन, डी, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है योर ब्रदर is forest अब इसमें आपको फिल करना है। एफओ का मतलब होता है फॉरेस्ट ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर ए मैं यहां पर लिखता हूं द एंड ए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है he is and B। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ए में ऑप्शन है एंड ए द नॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ए और एंड का यूज आज हम लोगों ने पढ़ा है और उम्मीद करता हूं कि ए और एंड का यूज पढ़ा है हम लोगों ने और आप इस पे अपना कमेंट करें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो मस्ट आप क्या करें, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जो कि, और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में अपना राय जरूर दें। और आगे इसी चैनल पे आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे आपको मिल पाए और आपको इसके बारे में पता चल पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।